नमस्कार। दोस्तों, आज आप लोग को बहुत ही सुंदर टॉपिक पे मैं बताने जा रहा हूँ। आज क्लिनिक पे ही एक दंपति आए थे। संयोग से दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर। परंतु होता क्या है कि आप लोगों का भी ये शिकायत होता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग भी अपने जीवन को समझ पाएँ। पति परमेश्वर, ये बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी अपने अपने घरों में अक्सर ये बातें करते होंगे कि पति बोलते हैं, याद दिला देते होंगे पति परमेश्वर होते हैं। तो इस बातों पे निश्चित है, छोटे मोटे बातों पे ताना बानी हो ही जाता है। ये भी एक टाइप का प्रेम ही है, एक क्वालिटी ऑफ प्रेम का कुछ दाना है, तो इसलिए इसे अन्यथा में ना लें। तो आइए मैं आप लोग को भी बताता हूँ कि आखिर जो उनके साथ मैं भी पहला बार इस तरह की बातों को उनको बताया और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को भी बताऊं। तो ऐसा था कि उनका कंप्लेंट था कि देखिए डॉक्टर साहब, ये हमेशा मेरे को इरिटेट कर देते हैं, मेरा एंजाइटी का कारण यही है। और उनके सामने में हंसते हुए भी बोल रही थी। तो मैं भी हंसते हुए बोला कि अच्छा, कहीं पति परमेश्वर वाली बात तो नहीं। तो वो हंसने लगे और उनके पति ने कहा कि जी सर, आपने सही कहा, ये पति परमेश्वर मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम मुझे परमेश्वर मानो। हंसते हुए उन्होंने भी कहा। तो उस पे उन्होंने कहा कि देखिए सर, अगर पति परमेश्वर है तो इनको भी तो हमारी सारी बात मानना चाहिए ना, तभी तो हम पत्नी अच्छा से भक्ति करेंगे या कोई भी करे। ऐसा टॉपिक कुछ इस प्रकार चल रहा था। तो जब ऐसा टॉपिक हुआ तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, क्या आपके पति आपके हर बात को नहीं मानते? वो बोले जी सर। हम बोले बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला क्यों? हम बोले देखिए, यदि आपके हर बात को अगर पति मान लेते हैं, ठीक है, तो आप ये बोलिए कि पति परमेश्वर हैं, तो जब भी आप मंदिर मस्जिद या जहाँ भी जो भी आपके आराध्य हैं वहाँ पे, क्षमा कीजिएगा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो जो भी आपके आराध्य हैं वहाँ पे जब आप जाते हैं तो क्या आप अपने जीवन में, आप जरा बताइए कि क्या आपका सारा का सारा चीज़ जो आप अपने आराध्य के पास रखते हैं आपको क्या मिल जाता है? जी नहीं। क्यों? ऐसा नहीं कि उनके पास वो चीज़ नहीं होता है। दरअसल आपके लिए क्या सूटेबल है वो देते हैं, या और भी बहुत सारी फिलॉसफी है, उस पे अभी मैं नहीं जाना चाहता। मेरा टॉपिक है पति परमेश्वर, ठीक है? तो उनको मैंने यही बात बताया कि अगर ये नहीं मानते हैं आपकी सारी बात, तब तो भाई पति परमेश्वर हुए। और यदि कोई आपका सारा बात मान लेता है जैसे जैसे आप बोलते हैं, तो निश्चित है वो आपका पति नहीं, वो आपका नौकर होगा। जरा इसे ध्यान से समझिएगा। ये सभी के घर की बातें हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि पति का मतलब वो बाहुबली हो, वो सब उनकी बात नहीं काटा जाएगा, ऐसा नहीं है। बात यहाँ है हर बात। पत्नियों को लगता है कि हर बात उनका माना जाए। सभी जनरल, उसमें मेरी बहनें भी हो सकती है, मेरे माताएं भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन मैं उन्हें कोई नीचे दबाने वाली बात और शिक्षा की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि निश्चित है कि वो अगर समझदार हैं, बाहर घूमते हैं, और आप अगर पति परमेश्वर मानते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपसे और आपके लिए वो कमा करके लाते हैं, या नहीं भी लाते होंगे, जो भी हो, क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी बात यहाँ पे ये है कि यदि आप परमेश्वर मानते हैं तो उनको माने, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिस देश में हम लोग पत्थर को भगवान कहते हैं, तो अब जब समझते हैं कि पत्थर को हम लोग भगवान कहते हैं, मतलब वो एक पत्थर के प्रति सेंसेशन आना, उनको भगवान समझ के, तो क्या किसी भी रूप में आप मानिए, इसमें वो समस्या नहीं है। तो मैंने उन्हें, उन दंपतियों को हंसाते हुए यही बात कहा था कि अगर आपकी हर बात नहीं मानते तो निश्चित तौर पे वो परमेश्वर है, और यदि हर बात जो पति मानता है तो निश्चित है वो नौकर ही होगा, क्योंकि एक नौकर ही ना, जिसे जो कहिएगा वो करेगा। तो उसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं दो लाइन आपको बता दूं, उन्हें भी बताया था कि देखिए, जो हमारे छोटे छोटे बातों जो होती है, जैसे भोजन, बातें, जो भी घर का सामान, फल फूल, ये सब, तो वो निश्चित है आप बोलते होंगे, और इसमें पति नकारते नहीं है। आपका कपड़ा, बच्चों का, ये जो भी है, स्कूल स्कूल जो भी हो, तो लेकिन आप कुछ विशेष चीज जब मानते होंगे तब उनका कुछ रुख थोड़ा चेंज होता होगा, या बाद में कर देता हूँ, यानी कि आपको लगता है कि मेरी बातों को नहीं ध्यान दिया जा रहा। तो जैसे कि कुछ कभी आप डायमंड, गोल्ड, जो भी इस तरह का जो कुछ ऊंचा चीज़ है, तो मैंने उन्हें हंसते हुए यही बताया कि देखिए, भगवान भी हवा, पानी, ये सब देखिए कितना निःशुल्क टाइप से थोड़ा सा फ्रीली आपको मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और वो सोना, चांदी, लोहा, ये जो भी कुछ विशेष जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोग नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसका उपयोग ना करें। कहने का मतलब, वो देखिए, वो भी धरती के बहुत नीचे में रहता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि उसके लिए आपको कुछ विशेष मेहनत करना पड़ता है, और विशेष मेहनत का मतलब होता है सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब वो तभी हो सकता है जब आपके पास उतना एनर्जी हो। हर इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे।
तो मैं यहाँ पे एक फिर से अपने जीवन का जो छोटा दवा मैं लोगों को बताता हूँ, प्रेम, उसी पे मैं आ जाता हूँ। तो ये जीवन की प्रेम जो है, इसमें सबसे अधिक एनर्जी है, यहाँ तक कि मेरी दवाइयों से भी अधिक। भोजन से, फल से, ये सब से तो एनर्जी मिलता ही है, हवा पानी से। लेकिन कभी कभी लोगों को इसी एनर्जी के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है डॉक्टरों से। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि हमारी दवाइयों या किसी भी डॉक्टर की दवाइयों से भी बेहतर है प्रेम के अंदर का एनर्जी। तो प्रेम के अंदर जो एनर्जी है, उससे ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर घर में खुशहाली चाहिए, आपको बहुत बड़ा बड़ा आपका मिशन है, तो आपके अंदर में प्रेम प्रेम का एनर्जी होना ही चाहिए। आपके परिवार में प्रेम का एनर्जी होना ही चाहिए। बिना इसके वो एनर्जी नहीं। क्योंकि देखिए ना, अभी रॉकेट अगर आपको छोड़ना है, बोलने के लिए पेट्रोल से ही सब चलता है, लेकिन उसका क्वालिटी ऑफ, समझ गया ना, उसका ईंधन जो होता है एक अलग प्रकार का होता है, तभी वो इतना स्पीड और इतना हाइट पे जा पाता है। तो इन सब बातों से एक ही बात है, यहाँ थोड़ा सा मैं हंसते हुए उस पर ले लिया, आप लोगों को समझाते हुए, पति परमेश्वर जैसे भी हैं, ठीक आप भी परमेश्वर हैं। भगवान, पत्नी भी देखिए हमारे सनातन धर्म में वो भी भगवान ने तुल्य है ना। पति भी भगवान है और सब है, बच्चे भी भगवान है, सभी है, पशु पक्षी जो भी है, सभी का आदर कीजिए। ये बातें तो बस आपको थोड़े हंसाने के लिए मैंने बताया, ताकि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।